हे हाय गाइस, मैं हूं आपका दोस्त तेजस वैश्य। सो दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। कुछ नया ट्राई करने जा रहा हूं। होप यू ऑल लाइक इट। सो बेसिकली ऑन दिस चैनल गाइस, आई एम गोइंग टू क्रिएट कंटेंट रिलेटेड टू बुक, म्यूजिक, intellectual topic and also related to entertainment. That means this channel is going to be a combination of entertainment and information, basically infotainment. It's going to be a fun ride. Without wasting time, let's go! आज मैं जिस बुक के बारे में बात करने जा रहा हूं उसका नाम है डू इट टुडे और इस ऑथर का नाम है डेरियस फोरो। डेरियस फोरो लोगों को हेल्प करते हैं फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी एंड वेल्थ बिल्डिंग और ये बहुत ही मशहूर है फॉर हिज पॉडकास्ट, मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। सो गाइज, ये बुक हमें हेल्प करती है टू डील विद प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसका मतलब है कोई भी काम हम जो टाल देते हैं वो ना टालना, एंड ऑल्सो इट हेल्प्स अस टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। एक कोट है गाइस जो अब्राहम लिंकन ने कहा है, यू कैन नॉट एस्केप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टुमारो बाय इवेडिंग इट टुडे। और ऑथर ने इस बुक में यह भी कहा है कि देयर आर 3 प्रैक्टिसेस टू फोकस इन लाइफ। The first one is stoicism, which is an I don't care attitude. Second one is pragmatism. Pragmatism means logic और किसी situation को solve करना with true facts. Third one is mindfulness. Mindfulness, always be on. As you train your body, आपको अपना mind भी train करना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डेरियस फोरो ने कहा है, जैसे हम हमारे बॉडी को एक्सरसाइज करते हैं वैसे ही हमें हमारा माइंड भी एक्सरसाइज करना है। दैट इज एवरी डे। 3 मेन पॉइंट्स है इस बुक में जो आपको हेल्प करेगी टू डील विद प्रोक्रेस्टिनेशन एंड इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। फर्स्ट पॉइंट है गाइस, व्हाट आई शुड डू व्हेन आई कांट फोकस। हम हमेशा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं फ्रॉम नोटिफिकेशन, गॉसिपिंग और व्हाटएवर आपके सराउंडिंग में हो रहा है, और यही रीजन है कि हम फोकस नहीं रहते हमारे टास्क और सर्टेन गोल पे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम इंस्टाग्राम, एफबी, ट्विटर या फिर यूजलेस न्यूज देखते हैं जो हमें कभी बेनिफिट नहीं देता। तो यहाँ पे ऑथर ने हमें 2 पॉइंट्स दिखाए हैं टू डील विद दिस काइंड ऑफ इंटरप्शंस। द फर्स्ट वन इज एलिमिनेट। हम हमेशा कुछ ना कुछ लेते रहते हैं, लाइक क्लोथ्स, टॉयज, गैजेट्स, किचन इक्विपमेंट्स। इसी तरह हम आइडियाज भी लेते हैं। इन सिंपल वर्ड्स वी एब्जॉर्ब। हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें या बातें चलती रहती है और इसी तरह हमारा माइंड बहुत सारे न्यू आइडियाज के सामने आता है। इससे हमें यह डिसाइड करना है कि हम पॉजिटिव आइडिया अब्सॉर्ब करें जो हमें हमारे गोल्स अचीव करने में मदद करे, या फिर हम नेगेटिव आइडिया अब्सॉर्ब करें जो हमें डिस्ट्रैक्ट करेगा और हमारी चीजें और प्रोक्रेस्टिनेट करेगा। द सेकेंड ट्रिक इज थिंक अबाउट द पास्ट सक्सेस। इस पॉइंट का मतलब है कि हम हमारे पास्ट अचीवमेंट और सक्सेस को जितनी बार सोचेंगे या फिर हमारे अचीवमेंट को जितनी बार याद करेंगे तो ये एक केमिकल रिलीज करेगा हमारे माइंड में जिसका नाम है सेरोटोनिन। और सेरोटोनिन हमें बहुत मदद करता है फॉर आवर बॉडीली फंक्शंस को ऑपरेट करने के लिए, डिप्रेशन को कम करना और हमारे मूड को ज्यादा बेहतर बनाना। और यही लैक ऑफ सेरोटोनिन के वजह से हम हमारे टास्क और गोल्स को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। और ऑथर हमें यही सजेस्ट करते हैं कि थिंकिंग अबाउट पास्ट सक्सेस, थिंकिंग अबाउट द पास्ट अचीवमेंट हमें हेल्प करेगा टू इंक्रीज द सेरोटोनिन इन योर माइंड। एंड ऑल्सो यू शुड ट्रेन योर माइंड so that you can achieve your goal before a certain deadline. Second main point है how perfectionism is destroying your productivity. Author ये कहते हैं कि perfection is just another form of procrastination. जो perfectionist होता है वो हर समय the so called right moment के लिए रुकता है, कभी कोई गलती नहीं करता और हर टास्क को करने में ज्यादा से ज्यादा समय लगाता है। और इसी वजह से आप अपने टास्क से बहुत दूर रह जाते हो और अपने टास्क को बहुत ढकलते हो, which leads to procrastination. There are 2 types of perfectionists. First one is the one that never starts. आपके कुछ गोल्स है, सेट टारगेट है जो आपको अचीव करने हैं, पर अचीव करने के पहले ही आप खुद पे डाउट करने लग जाते हैं कि आप ये कभी नहीं कर पाओगे। That's why आप सिर्फ सोचते रहते हो और कभी स्टार्ट नहीं करते। Second kind of perfectionism is the one that starts but has too high standards. आपने एक टारगेट सेट कर दिया है और उस टारगेट के लिए आपने बहुत मेहनत की है,
पर वो टारगेट आपने बहुत हाई सेट किया है जो आप लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में नहीं कर सकते एंड यू एंड अप फेलिंग। इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। अगर आपने एक टारगेट सेट किया कि आप एक साल में अंबानी जितना पैसा कमा लोगे, वो तो नहीं हो पाएगा क्योंकि अंबानी की सालों की मेहनत है और वो सालों की मेहनत आप एक साल के पीरियड में नहीं कर सकते। और इस परफेक्शनिज्म प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका बताया है होता है स्लैकर। स्लैकर वो है जो आई डोंट केयर एटीट्यूड में रहता है। वो अपने काम करने के तरीके को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं बनाता एंड इन द एंड यू एंड अप डूइंग इट ऑल रॉन्ग। और हमें यही दोनों चीजों को बैलेंस करना है, एक साइड पे परफेक्शनिस्ट और दूसरे पे स्लैकर। हमें अपने टारगेट एंड गोल्स सेट करने हैं और उस पर काम करना है, पर उसे स्लैकर एटीट्यूड के साथ बैलेंस करना है एंड रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना। That's how we become more resourceful. और guys, मैं इसी एटीट्यूड के साथ काम कर रहा हूं एंड आई एम मेकिंग कंटेंट ऑन कंटेंट ऑन कंटेंट एंड नॉट थिंकिंग अबाउट द एंड रिजल्ट। द थर्ड एंड द लास्ट मेन पॉइंट फ्रॉम दिस बुक इज consistency is key. That is improving yourself by 0.001% every day. अगर हमें हर वक्त प्रोडक्टिव रहना है तो we have to be consistent in whatever we do. हमारे गोल्स और वर्क का कोई भी आउटकम हो, इफ यू आर फेलिंग और गेटिंग रिजल्ट्स, वी हैव टू वर्क ऑन द सेम थिंग, दैट सेम रूटीन, दैट सेम टाइम टेबल अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड इंप्रूव योर सेल्फ बाय जस्ट 0.001% डेली। एंथनी रॉबिन्स ने कहा है, इट्स नॉट वॉट वी डू दैट शेप्स आवर लाइफ वंस इन अ वाइल but what we do consistently. ऑथर यही कहना चाह रहे हैं कि just go and set a goal and keep on doing in a single routine. वही चीज हर समय बार बार कीजिए जब तक आप वो चीज में 100% बेहतर ना हो जाए। So guys, don't procrastinate your goals and also at the same time you should increase your productivity. यही ये बुक हमें सिखाती है, यही हमें ऑथर कहना चाह रहे हैं इस बुक के माध्यम से। So I hope you all like the content and hard work in this video. Do like, share and subscribe and also press the bell icon for further notification. और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर देना। Thank you for sharing your time. Bye.